हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज सीखेंगे वर्ग। क्या सीखेंगे? वर्ग। देखिए, किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे आधारित कुछ सवाल सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ग सीखने के लिए आपको कुछ वर्ग याद होने चाहिए। तो 5 वाले हम देखते हैं। 5 का वर्ग अगर पूछ दिया जाए तो कितना होता है? 25 होता है, नहीं होता? बताइए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। फिर उसके बाद आता है 15 का वर्ग। 15 का वर्ग ठीक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये संख्या देखते हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 25। फिर 1 है, 1 का 2 गुना। 1 से आगे वाली संख्या है, 1 के आगे कौन सी संख्या आती है? 2। 2 में 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 2 25, 225। बताइए, कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद आता है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग कैसे निकालते हैं? पहले 5 का क्या हो जाएगा? 5 25। 2 के आगे कौन सी संख्या है? 3। 3 का जब 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। एक संख्या बढ़ा के गुणा कर दीजिए, 625 आ गया। फिर उसके बाद आता है 35 का वर्ग। 35 का वर्ग क्या होता है? 5 25। फिर 3 को 1 बढ़ा के 4। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, 225। फिर उसके बाद आता है 45। 45 का वर्ग निकालना हो तो 5 25। फिर 4 का 1 बढ़ा के 5 5 चौके 20। फिर उसके बाद आता है 55। 55 का वर्ग कैसे निकालते हैं? 5 25 और 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 6। 6 का गुणा करेंगे इसमें, 5 छक्का 30। 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार 65 का वर्ग तो 5 25, 1 बढ़ा के 7 गुणा कर दीजिए, 7 छंगे 42। इसी प्रकार 75। 75 का वर्ग क्या होता है? 75 का वर्ग देखिए, 5 25, 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 8। 8 का गुणा कर दीजिए, 8 सते 56। इस तरीके से हम 5 वाली संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 85 हो, 95 हो, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आती हैं संख्याएँ। एक सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, x + y का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + 2xy + y²। जानते हैं या नहीं जानते? बताइए। तो x और y का अगर कह दिया जाए वर्ग, बताइए तो क्या हो जाता है? x² 2xy y²। ये होता है। इस तरीके से हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए 23 का वर्ग ज्ञात करना है, 23 का वर्ग ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहले x का वर्ग है तो तुम 2 का वर्ग कर दीजिए। फिर 2xy है, 2x की जगह पर 2 कर दीजिए और y की जगह पर 3 कर दीजिए। ब्रैकेट y² y कितना है? 3 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे देखते हैं 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 3 12, यहाँ पे 3 3 9। 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे एक संख्या रहनी चाहिए। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 9, 529 हो गया। बताइए, किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इस तरीके से? कह दिया जाए 78 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका 78 का, तो 78 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x² 7 का वर्ग, फिर 2x y 8, फिर y² 8 का वर्ग। ठीक है, 7 सते 49। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से 14, 14 8 112। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 8 64। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और इसकी एक और तरीका भी है इसको निकालने का। देखिए क्या तरीका है?
एक तो 100 वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले 100 वाला तरीका सीख लीजिए। एक और तरीका, 3 तरीके हैं वर्ग ज्ञात करने के। देखिए 8 है यहाँ पे, जब भी किसी संख्या का वर्ग पूछा जाए इसका वर्ग कर दीजिए। 8 8 14 के 4 6 के आगे लगे, इसका 2 गुना कर दीजिए 7 14 हो जाएगा। 14 8 112, 112 में 6 जोड़ देंगे 118, कितना हो जाएगा 118। हाजिर लगे 11, फिर 7 7 49, 49 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका कैसे था, इसका इस तरीके से देखिए 6 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए 118 हो जाएगा। 118 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 118 हो जाएगा। 118 में 8 को छोड़ देंगे, बाकी 11 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैसे हम कर सकते हैं 49, यहाँ पे हो जाएगा 118, यहाँ पे बचेगा 4, कितना बचेगा 4, 6 को इधर ले आए। अब इस 11 को हम इधर ले आएंगे, इस 11 को, तो इधर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे 4, देखिए इसमें भी इतना ही आया 6084। देखिए सब तरीका समझ लीजिए, जो भी वर्ग ज्ञात करने के होते हैं उस तरीके से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और समझ लीजिए अच्छे तरीके से। अब जैसे कह दिया जाए 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए 2 तरीके से, पहला तरीका ये इस तरीके से 5 का वर्ग 2 × 5 × 6, इधर 22 स्क्वायर 6 का वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 25, यहाँ पे 2 पंचे 10, 10 छंगा 60, यहाँ पे 6 रंग 36, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर 63 हो जाएगा, 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर हो जाएगा 31, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 6, 3136, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है 56 है, 56 को क्या करेंगे सबसे पहले, ये 6 है, इसका 2 गुना कर दीजिए। पहले इसका वर्ग करिए, 6 रंग 36 के 6, हाजिर लगे 3, इसका 2 गुना कर दीजिए। 5 का 2 गुना कितना होता है 10, 10 का पीछे वाली संख्या में गुणा कर लीजिए, 10 छंगा 60 और 3 हाजिर वाले 63, 63 के 3, हाजिर लगे 6, हाजिर कितने लगे अब 6, 55 25 और 6 31, देखिए 31 और 36 आ गए। कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। और एक समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब और क्या है, अब जैसे कह दिया जाए बताइए 76 का वर्ग, किसका 76 का वर्ग। 76 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से लगाते हैं हम 7 का वर्ग 2 7 6, इधर 6 का वर्ग 7 7 49, इधर हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, 14 छक्के 84, यहाँ पे 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 87, 7 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 हो जाएगा, 8 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे 7 बचेगा, तो 8 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इधर 57, कितना हो जाएगा 57, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 को इधर ले आए तो 7 हो गया था, और यहाँ पे 6, 57 तो 76 हो गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, इसका वर्ग कर दीजिए, 6 36 के 6, हाजिर 3, इसका 2 गुना कर दीजिए 14 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 84 और 3 87 के साथ, हाजिर लगे 8, फिर 7 7 49 और 8 57, देखिए 5776 है। किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे के वर्ग कैसे याद करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे सवालों पे, उनको भी अच्छे तरीके से समझिए। 100 के नज़दीक वाली संख्याओं का वर्ग कैसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए 5 वाली संख्याएं हमने जो बता दिया, अंत में 5 आए, उनका तो निकालने का सबसे सिंपल तरीका था, और ये भी वर्ग। अब इसके बाद आता है 100 के नज़दीक वाली संख्याएं। 100 के नज़दीक वाली जैसे कह दिया जाए 98 का वर्ग ज्ञात कीजिए।
100 के नज़दीक हो, 98 के नज़दीक हो, 900 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो, 10,000 के नज़दीक हो, 1 लाख के नज़दीक हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए। 2 कम है तो 2 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। अब 2 कम है तो 2 दूना 4, तो 04 हो जाएगा। 100 अंक वाले में लास्ट में 2 संख्या रहनी चाहिए। 97 का वर्ग है। पहले कितना कम है 100 से? 3 और कम कर दीजिए। 97 में 3 और कम कर देंगे कितना बचेगा? 94। 3 कम है तो 3 तिया 9, 09। ठीक है। 95 है। सबसे पहले कितना कम है 100 से? 5 और कम कर दीजिए, 90 बचा। और 5 कम है तो 25। 94 का देखिए क्या हो जाएगा? कितना कम है? 6 कम है। कितना कम है? 6 और कम कर दीजिए इससे तो कितना बचेगा? 88। 6 कम है तो 6 रंग 36। 93 का देखिए कितना कम है? 7 कम है। 7 और कम कर दीजिए। 7 कम है, 7 और कम कर दीजिए कितना बचेगा? 86। 86 हो जाएगा। 7 कम है, 7 7 49। ठीक है। इसके बाद 93 हो गया। फिर 92 का वर्ग कितना कम है? 8 और कम कर दीजिए। 8 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इससे कम करेंगे तो बचेगा 84 और 8 अट्ठे 64। ठीक है। इसी प्रकार 88 का वर्ग पूछती जाए कितना कम है? 12 और कम कर दीजिए। 12 और कम करेंगे तो कितना बचेगा? 76। कितना बचेगा? 76। अब 12 कम है तो 12 144 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब हमने क्या बताया? इसको एक को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इधर कितना हो जाएगा? 77 44। ठीक है। 85 है। 85 का वर्ग है। एक तो हमने तरीका यही बताया सीधे 25। इसका 8 1 बढ़ा के 9 का गुणा कर दीजिए, 9 8 72। एक तो तरीका ये बताया। दूसरा तरीका क्या है? कितना कम है 100 से? 15 और कम कर दीजिए। 15 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 70 हो जाएगा। अब कितना कम है? 15 कम है तो 15 2 2 25। ठीक है। 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इधर कितना हो जाएगा? 72 25। ठीक है। उतना ही आया। अब तो सभी लोग वर्ग निकाल लेंगे इसे। अब देखिए 100 के ऊपर संख्याएं जो होती हैं उनके वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उनके लिए भी समझ लीजिए। जो 100 के ऊपर संख्याएं होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए भी यही 102 का वर्ग। 100 से कितना ऊपर है? 2 और बढ़ा दीजिए 104। 2 ऊपर है, 2 दूना 4 लग गया 104। क्या करना है? 100 से कितना ऊपर है? 4 और बढ़ा दीजिए 108 हो जाएगा। अब फिर 4 चौके 16। ठीक है। 108। 100 से कितना ऊपर है? 8 और बढ़ा दीजिए 116 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64। 115 का वर्ग कितना ऊपर है? 1500 से 15 और बढ़ा दीजिए 130 हो जाएगा। 15 2 2 25। लेकिन संख्याएं कितनी रहनी चाहिए? इधर 2 रहनी चाहिए। 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 132 25। एक तरीका इसका हमने और बताया था। सबसे पहले 25, इसका 1 बढ़ा के 11 है, 11 का 1 बढ़ा के 12 में गुणा कर दीजिए। 12 में गुणा करेंगे तो 132 11 का, तब भी उतना ही आया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? 117 का कितना ऊपर है? 17 ऊपर है। 17 और बढ़ा दीजिए 134। फिर 17 ऊपर है। 17 का कितना हो जाएगा? 17 2 2 89 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या करेंगे? 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 136। इधर कितना हो जाएगा? 89। बताइए वर्ग निकालने में कोई दिक्कत है? अब कह दिया जाए 998 का वर्ग बताइए। तो सबसे पहले कितना कम है? 2। 1000 से कितना कम है? 2 और कम कर दीजिए
996, 2 कम है, 2 दूना 4, तो इधर कितना होना है 004। 100 वाले में 2 संख्याएँ रहती हैं, इसमें 3 संख्या इधर रहेंगी। ये आंसर हो गया। 997, ये है कितना कम है, 3 कम है, 3 और कम कर दीजिए, 3 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 994, और 3 कम है तो 3 तियाँ 9, 3 संख्याएँ रहनी चाहिए 009। ऊपर संख्या हो, ऊपर का मतलब देखिए 1000 के ऊपर 1005, 1005 क्या करना है, सबसे कितना ऊपर 1000 से कितना ऊपर है 5, 5 और बढ़ा दीजिए 1010, और पचम 25, पचम 25, 025 होना चाहिए, 3 संख्या होनी चाहिए इधर। 1000 से 1015, 1015 क्या करना है, 1000 से कितना ऊपर है 15, 15 और बढ़ा दीजिए 1030, और 15 15 225, इसमें तो 2 3 संख्या इधर रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए तो 3 रहना है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है वर्ग निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।